हेलो और लिंक पर एक और एमसीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ लिंक के डेली टाइम फ्रेम पर हैं और प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर किया है कि अजम्पशन ये है कि हमने यहाँ बॉटम बना लिया है, कम से कम एक लो पोजीशन तो एस्टेब्लिश हो गई है, हमें ऐसा लगता है। बुल्स के लिए अगला माइलस्टोन टारगेट मार्च के एंड में बने स्विंग से ऊपर होना चाहिए, जो $16 के आसपास फॉर्म हुआ था। मेरे हिसाब से बुल्स के लिए अगला टारगेट यही होगा। हम 1 मिनट में जूम करेंगे और मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम को भी देखूंगा, लेकिन अभी तक अपसाइड की तरफ सिर्फ 3 वेव मूव हैं, जिसे मैंने वाइड सिनेरियो में वेव 1 लेबल किया है। उसके बाद हमें वेव 2 पुल बैक मिल सकता है और ये खरीदने वाला डिप होगा, पर उसके लिए हमें 5 वेव्स को कंप्लीट करना होगा, कम से कम ट्रेडिशनल एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ये फॉर्मल कंफर्मेशन होगा कि एक लो एस्टेब्लिश हो गया है। इस मूवमेंट पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा एजम्पशन ये है कि हमने बॉटम बना लिया है। मैं बिटकॉइन के लिए भी इसे ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने हमारे कुछ मेंबर्स अपडेट में मेंशन किया है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि बहुत से आल्ट कॉइन्स के लिए हायर प्राइसेस आने वाले हैं, लेकिन फॉर्मल कंफर्मेशंस सिर्फ तभी मिलती है जब हम सारे की सारी 5 वेव्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहीं पर मैं लिंक के लिए ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ एक पोटेंशियल 5 वेव मूव अप बन रहा है और फिर जैसे मैंने कहा ये एक स्मॉल 5 वेव मूव अप होगा और फिर हमारा पुल बैक करेक्टिव नेचर का होना चाहिए, जिसका मतलब है कि इसे हायर लो फॉर्म करना चाहिए। ये एक 3 वेव मूव डाउन होना चाहिए और फिर हम वेव 3 में 5 वेव मूव अप के लिए देखेंगे और फिर ये वेव 4 पुल बैक हो सकता है और फिर वेव 5 यानी पोटेंशियली $60 का टारगेट, फिर 70, 80 और उससे भी ज्यादा तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो अपवर्ड जर्नी में डेवलप होंगे। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी। हमारे पास $47 से शुरू होने वाले कुछ लेवल्स हैं जिन्हें हमें देखना है, लेकिन जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं ये प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है। इस मौके पर ये सिंपली अपसाइड मूवमेंट के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस हैं। आइए लिंक के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम वाइड सिनेरियो में डायरेक्ट पाथवे को ट्रैक कर रहे हैं जो ब्रॉडली बिटकॉइन चार्ट के मूवमेंट की लाइन में है। हमारा मानना यह है कि वेव 1 ऑलरेडी 12 अप्रैल को कंप्लीट हो गया था। हमें 16 अप्रैल को एक वेव 2 पुल बैक मिला था जो हायर लो था और अब हम थर्ड वेव में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं जो $16.64 या शायद $17.31 तक पहुंचना चाहिए। ये आइडियल होगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऑलरेडी यहाँ एक माइक्रो सपोर्ट रीजन देखा था जिसे होल्ड करना जरूरी था डायरेक्ट पाथवे हायर को जिंदा रखने के लिए, और वो होगा ये पोटेंशियल थर्ड वेव, यानी ऑब्वियसली सपोर्ट $14.04 और $14.34 के बीच था और वहां से हम एक और 4-5 पैटर्न के लिए देख सकते हैं। तो थियोरेटिकली ये वेव 1 जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था ये डेवलप होना चाहिए, पर इस मौके पर डायरेक्ट पाथवे हमें ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा। सिर्फ एक और पुश ऊपर की तरफ होना चाहिए। हालांकि मैं प्रिफर करूंगा अगर ये इंटरनल थर्ड वेव $17.30 तक पहुंचे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। विजुअली ऐसा नहीं लगता कि ये वहां तक पहुंच भी सकता है, लेकिन मैं देखना जरूर चाहूंगा। तो अब जब मार्केट थर्सडे के लो से ऊपर रहता है तब तक डायरेक्ट फोकस हायर प्राइसेस पर हो सकता है। और हाँ, अगला रेजिस्टेंस $15.61 पर है, लेकिन आइडियली हमें एक हेल्दी 5th वेव मिलेगा। तो ये थी लिंक के बारे में अपडेट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट वाकई पसंद आया हो तो प्लीज चैनल मेंबरशिप जरूर चेक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।